भारत में नए लेबर कानूनों को लागू कर दिया गया है, जिसके बाद सबसे बड़ी चर्चा सैलरी को लेकर शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी घट जाएगी, लेकिन सोशल सिक्योरिटी जैसे पीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन आदि में कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। क्या ऐसा सच में होने वाला है? क्या आपकी सैलरी सच में घटने वाली है? चलिए समझते हैं आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। नए लेबर कानूनों पर बहुत कंफ्यूजन हो रही है। सबसे बड़ा ये सैलरी वाला कंफ्यूजन आज दूर करते हैं। तो आपको बता दें कि taxbuddy.com के संस्थापक सुजीत बांगर ने इस पूरे गणित को बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। सुजीत बांगर बताते हैं कि पुराने नियमों के तहत कंपनियां अक्सर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को कुल सैलरी पैकेज यानी सीटीसी का लगभग 35% ही रखती थी। बाकी का हिस्सा अलग अलग तरह के अनाउंस यानी कि जो भत्ते होते थे उनमें डाल दिए जाते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि पीएफ में कम पैसा कटे और कर्मचारी को हाथ में ज्यादा कैश मिले। अब नए नियमों के अनुसार बेसिक सैलरी आपकी सीटीसी का कम से कम 50% होना अनिवार्य है। चूंकि पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर होती है, इसलिए बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ में आपका और कंपनी का योगदान अपने आप बढ़ जाएगा। इसका सीधा मतलब है अभी हाथ में कम पैसा लेकिन भविष्य के लिए ज्यादा बचत। कैसे जमा होंगे करोड़ों रुपए? मान लीजिए एक 30 वर्षीय कर्मचारी है जिसका सालाना पैकेज 12 लाख रुपए है। पीएफ में बढ़ोतरी। पुराने स्ट्रक्चर में इस कर्मचारी को पीएफ में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का मिलाकर करीब 7,200 महीना जमा होते थे, लेकिन नए नियम बेसिक सैलरी 50% होने के बाद ये योगदान बढ़कर 12,000 महीना हो जाएगा, यानी हर महीने 4,800 की सीधी बढ़ोतरी। कंपाउंडिंग का जादू। अगर ये कर्मचारी 30 साल तक काम करता है तो ये 4,800 की मंथली बढ़ोतरी जो कंपाउंड इंटरेस्ट घूम के होता है उसके साथ जुड़कर रिटायरमेंट के समय 1.24 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बचत बन जाएगी। इस तरह रिटायरमेंट पर मिलने वाली कुल पीएफ राशि करीब 3.11 करोड़ हो जाएगी। एनपीएस का फायदा। इसी तरह नेशनल पेंशन सिस्टम में भी योगदान बढ़ने की उम्मीद है। गणना के अनुसार इसमें भी 30 सालों में करीब 1.07 करोड़ रुपए अतिरिक्त जुड़ेंगे। निष्कर्ष ये है कि 3.46 करोड़ से 5.77 करोड़ का सफर। अगर हम पीएफ और एनपीएस दोनों के पुराने और नए अनुमानों को तुलना करें तो फर्क साफ दिखता है। पुराने नियमों के हिसाब से जहां 30 साल बाद कुल रिटायरमेंट फंड लगभग 3.46 करोड़ बनने का अनुमान था, वहीं नए नियमों के चलते ये फंड बढ़कर लगभग 5.77 करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है। आसान शब्दों में कहें तो नए लेबर कोड का उद्देश्य कर्मचारियों को बुढ़ापे में आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भले ही आज आपकी जेब में खर्च करने के लिए थोड़े पैसे कम हो, लेकिन ये एक तरह की अनिवार्य बचत है जो आपको रिटायरमेंट के बाद करोड़पति बना सकती है। इस खबर में इतना ही, लेकिन नए नियमों पर, नए लेबर कानूनों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.